मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छतरपुर में एक बहुत बड़ी जनसभा करके निकल चुके हैं और बताते हैं कि करीबन 1 से 1.5 लाख लोग तक यहाँ उपस्थित हुए थे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए और तमाम आसपास के गाँव के और लगभग 3-4 जिलों से लोग पधारे थे। और प्रशासनिक जो खबर है ये तक बताया गया है कि करीबन 600 बसें आम जनता को इस कार्यक्रम में सहभागी बनाने के लिए पहुंची थी। तो अभी हम एक बस में मौजूद हैं जो बस खजुराहो की ओर प्रस्थान कर रही है छतरपुर की जनसभा के समापन के बाद, और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और यहाँ पर पुरुष भी मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात है कि युवा भी हैं। तो इस चलती हुई बस में आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियाँ थी उनको लेकर के शिवराज सिंह चौहान आम जनता के बीच रूबरू हुए थे और तमाम मुद्दे हैं, कुछ उनसे शिकायतें भी हैं और ख़ास तौर पर जो गौरव दिवस मनाया गया उसको लेकर के सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुँचे थे। और एक दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो मुख्य कार्यक्रम था वो गौरव दिवस पर तो था ही, इसके अलावा जो महिलाओं के लिए उन्होंने एक योजना की घोषणा की थी जिसको जो लाडली बहना का नाम दिया जाता है। तो हम कुछ युवाओं से और महिलाओं से सीधी बात करते हैं कि आखिर इस पर उनकी राय क्या है। बताओ भैया, ये बताओ, शुरुआत आप ऐसे कर रहे हैं कि आज जो जनसभा भाई बहुत बड़ी भीड़ होती है उसमें, तो आप क्या समझ रहे हैं कि ई सभा को क्या फर्क पड़े, इस सभा को कुछ फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव में? जी, सभा का बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अभी चालू हुई है उसमें जनता जनार्दन को बहुत समझ में आ रहा है और इससे मतलब जो जनता का मनोबल है वो एक तरफा मतलब इनका कहना है कि जनता का जो मनोबल है वो बीजेपी की ओर बढ़ रहा है इस योजना के बाद। आप बताओ भैया, आप बताओ, क्या नहीं बोल रहे, आप बताओ भैया, क्या बेटा बताओ। आज की जो सभा है इतनी बड़ी भीड़ थी, लग रहा है कि जो इतनी सभा में जो जनता जुड़ी थी तो वोट मिल है शिवराज सिंह चौहान है इस सभा के बाद। जो योजना चल रही है इसके अंतर्गत लग रहा है जो योजना लाडली बहना चली है उससे काफ़ी महिलाएं खुश है और खुश नज़र आ रही हैं। इसके बाद उन्हें देखा जा रहा है कि उनमें प्रसन्नता भी पाई जा रही है और शायद फिर से भी सरकार आ सकती है इसकी। अच्छा, आपकी कोई शिकायत नहीं है? मेरी कोई शिकायत है, मेरी एक शिकायत है कि जो जैसी योजनाएं लाडली बहना को चलाई जा रही है, जो शहर में गांव में जो बेरोजगार लोग बच्चे घूम रहे हैं वहाँ, तो उनको थोड़ी कुछ रोजगार मिल जाए उससे ही बेहतर रहेगा। जैसे उन्होंने कहा है कि छतरपुर मेडिकल कॉलेज देंगे, तो मेडिकल कॉलेज दे दे तो उसमें बहुत रोजगार आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि अगर रोजगार की व्यवस्था की जाए छतरपुर शहर में, तो छतरपुर में जो सबसे बड़ी बात है कि रोजगार की समस्या आज भी है और इनका जो सीधा आरोप है कि थोड़ा अगर रोजगार की व्यवस्था की जाए तो कुछ बेहतरी के संकेत मिल सकते हैं बीजेपी सरकार के लिए, सीएम शिवराज सिंह के लिए। कायम आप बताओ कि आज अपने भैया के कार्यक्रम में गई थी, आप उनकी बहन हो, हमें पता है सीएम शिवराज सिंह की, तो लग रहा हो कि इतनी बड़ी जनसभा होती थी, 1000 रुपया को मैं वादा कर रहा है, 1000 रुपया आपको भरोसा है मिले भरोसा है कि नहीं? साहब आपका लग रहा हो मिले पैसा हैं? साहब बताओ, हमें तो एक भरोसा है 1000 रुपया की वादा करो ने। अच्छा, कछु जने कह रहे कि महीना 2 महीने दे दे हैं और चुनाव जैसी हो जाए तो बंद कर दें, ऐसा लग रहा होगा? हाँ, अच्छा, उन्होंने लाडली लक्ष्मी की बात करी थी कि लाडली लक्ष्मी योजना उन्होंने भैया वादा करो तो बिटियान के लाने, सो उन्हें पैसा देते, तो ऐसा ही वे कह रहे हैं कि हमने बात करी तो हम ही में दे भी। अच्छा, 1000 तो क्या जने आपके घर में क्या जने हैं जिन्हें पैसा मिल रहे? आपने भरो तो फार्म आपने? अभी फार्म भर सकती हैं आप, वो पैसा मिले हैं तो भरोसा है आपका? क्या भैया तुम्हारे? अच्छा, मेडिकल एक भैया ने अरे कही कि मेडिकल कॉलेज खोलें तो रोजगार मिले, आपका लग रहा हो कि मेडिकल कॉलेज खोले से रोजगार मिले? मेडिकल खोले और रोजगार मिले। अच्छा, अभी सरकारी अस्पताल की व्यवस्था है तो ठीक ठाक है, और अगर मेडिकल कॉलेज खुल जाए तो और बढ़िया रहेगा। मेडिकल कॉलेज से और बढ़िया व्यवस्था हो जाए, अच्छे स्पेशल डॉक्टर लाए जाए उसमें और पढ़ाई भी अच्छी। अच्छा, कहाँ के रहने वालों बेटा? ओटापुरवा, ग्राम ओटापुरवा। अच्छा, ओटापुरवा के। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से संतुष्ट हो आप? कार्यक्रम से संतुष्ट है। जब उनसे
कार्यक्रम से संतुष्ट है, तभी तो हम आए हैं उनसे जनता जनार्दन। काय भैया कचू हंस रहे थे, आप क्या वो चाह रहे थे? कचू नहीं का बताओ भैया, आप कह रहे थे कचू। आप सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बीच एक और जो कहते हैं जन समर्थक मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने भगवा गमछा ओढ़ रखा है। भगवा गमछा से पता चलता है कि वो भाजपा के समर्थक हैं। आप बताओ भैया, क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान 661 करोड़ रुपए की 66 परियोजनाओं की बात कह के गए हैं और लोकार्पण भी करके गए हैं, भूमि पूजन भी किया है, और उन्होंने जो बात की कि 1000 रुपए देंगे और छतरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही, आपको भरोसा है उन पर? पूरा विश्वास है, भरोसा है कि जो हमारे मामा जी ने कहा है वो पूरा होगा, और टेंडर हो गया है और जल्दी से जल्दी काम चालू होगा। अच्छा, तो लगता है कि आपको इतना बड़ा जो उन्होंने वादा किया वो पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल पूरा होगा। उन्होंने हमारे मध्य प्रदेश की जो बहनाएं हैं, इनके लिए मामा जी ने बहुत अच्छी योजना चालू की है, जिससे बहनों के लिए 1,000 रुपये आर्थिक रूप से जो मदद मिलेगी उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था के लिए और बच्चों को पढ़ने के लिए और उनके स्वास्थ्य में भी अच्छा रहेगा। फल सब्जी खाएंगे, महीने में 1,000 रुपये मिलेगा भैया। अच्छा, तो एक और खास बात यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर भ्रष्टाचार की बातें होती हैं, और कमलनाथ सरकार ने भी वादा किया है कि हम 1,000 की जगह 1,500 रुपये देंगे, सिलेंडर 500 रुपये का कर देंगे। तो क्या उनकी बात पे भरोसा नहीं है? नहीं, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2 लाख तक का कर्जा के लिए कहा था, वो 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं किया है, और जो गरीब लोगों के संबल में नाम थे उन नामों को भी उन्होंने संबल से हटवा दिया था। और हमारे यहाँ पर जो मकानों की पीएम आवास की जो लिस्ट आई थी सूची, उनके कुछ मकान भी लौटा दिए। अच्छा, हाँ। अच्छा, ऐसा मतलब आरोप आप कमलनाथ सरकार पे लगाते हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताओ कि जो 15 साल हो जाते हैं जब कोई सरकार को, तो हम कहते हैं कोई लंबे समय तक सरकार बनती है तो जाम जनता ऊब जाती है, तो कई ज़्यादातर जो लोग होते हैं आरोप लगाते हैं कि मामा तो है, मामा बस वादे कर देते हैं, पूरे नहीं करते हैं। आपको लगता है कि 1,000 रुपये का जो सपना है वो बहनों का पूरा होगा? इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है कि 2 महीने दिया इसके बाद बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। जो मामा जी ने कहा है वो 1,000 रुपये सभी लाडली। अच्छा, तो आप भाजपा के कार्यकर्ता तो नहीं है? हाँ हैं? तो ये तो फिर आप बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, हम कैसे माने? आप तो उनका समर्थन करेंगे ही करेंगे? नहीं, हमको पूर्ण विश्वास है। उनको 1,000 रुपये डालना है 10 तारीख, 10 जून को। अच्छा, जो लाडली बहनाओं के रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनको 10 तारीख 10 जून को उनके खाते में पैसे। अच्छा, गांव में बड़े पैमाने पर जो आम जनता है, गरीब है, तो वो कहीं ना कहीं परेशान रहती हैं कि देखो भाई उनके ये कागज़ नहीं बने, वो कागज़ नहीं बने, कार्यालयों में घंटों चक्कर काटने पड़ते हैं, भ्रष्टाचार बहुत है, अधिकारी सुनते नहीं हैं। तो इन बातों में दम है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मामा जी का आदेश है कि जैसे अभी लाडली बहना योजना के जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो हमारे यहाँ के कर्मचारियों ने घर घर जाके रजिस्ट्रेशन किए हैं। अच्छा, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ऐसे आपकी जो बस आई थी, जो ओटा प्रवासी आई है, तो लगभग कितने लोग ऐसे, कितनी बसें पहुंची थी वहाँ छतरपुर? अपने ओटा प्रवा में एक ही बस। अच्छा, अच्छा, कायब माँ लग रहा हो कि मम्मा पैसा दें भैया? हमारे तो मम्मा है, आपके तो भैया हैं, दें पैसा हैं? अच्छा, 10 तारीख की कही उनने। अच्छा, पैसा अगर ना दें तो काकर हो हैं? अच्छा, तो अभी मतलब आपकी नाराजगी तो न रहे उनके प्रति, पैसा ना भी दे तो कोनो बात नहीं है, वोट तो, लेकिन वोट कमल पे जाने का। आप बताओ अम्मा, मैंने भरोसा है? आप और नहीं भरोसा? मम्मा पे भरोसा है? दे हैं पैसा मम्मा? इतनी दूर से बताओ तो आप छोटे छोटे बच्चे ना लेके पहुँची होते हैं, और इतनी भीड़ में, ऐसी गर्मी में, तो ये तो देखो व्यक्त होता है कि मामा पर भरोसा है आम जनता की। महिलाएं देखो, आप छोटे से बच्चे को लेकर के ये लोग पहुंची थी इतनी बड़ी जनसभा में, इतने दूर, तो एक भरोसा व्यक्त करता है कि हाँ, मामा पर, उनकी नीतियों पर आम जनता का भरोसा है। और आप इस बात को लेकर समझ सकते हैं कि 1.25 करोड़ महिलाएं अभी तक कुल मिलाकर के इसमें रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं, और उनका एक भरोसा व्यक्त होता है कि हाँ, अगर उन्होंने लाडली बहना की, जो लाडली लक्ष्मी की बात की थी, तो आज उनको पैसा मिलता है, उसका लाभ मिलता है, ऐसे ही लाडली लक्ष्मी इस बहना योजना का भी लाभ मिलेगा। कायम माँ, आप बताओ, मामा ने आज जो भाषण दे उनमें बड़ी बड़ी बातें कही, हम अपनी बहनन की चिंता करा, हमने अपनी भनेजन की चिंता करी, बिटियन की चिंता करी, और हम प्रदेश के लिए बहुत कछु कर भी, कांग्रेस तो लंबे चौड़े वादे भरा करा,
तो उनकी बातन पे आपका हो भरोसा? 1000 रुपया मिले हैं। अच्छा जो बताओ, 1000 रुपया मिले हैं तो उसे आपको क्या समस्या का समाधान होगा? कछु तना मना समाधान होगा उसे 1000 से? क्या हुआ? हाउ नहीं बताओ क्या हुआ? जैसे कई बार मामा ने एक बात कही कि जैसे औरतें मायके जाती हैं, उनकी बहनें औरतें मायके जाती हैं, कहीं कोई खरीदारी करनी पड़ती है और अब उनके आदमी से पैसा नहीं मिले और उन्हें कहे हमारे लोग पैसा है, तो कम से कम आपके पास इतने पैसा रहे, हर महीने 1000 रुपया मिले कि आपकी कचूता कहीं समस्या समाधान हुए। कायम माँ आप बताओ क्या हुए? पैसा बचाए रहे हो 8 बजे किला में? हाँ हाँ। अच्छा तो 1000 रुपया आपको लग रहा है कि ठीक है कि कम है कि ज़्यादा है, कैसे लग रहा है आपको? हाँ अच्छा, लेकिन आज कापो तो आज 1000 रुपया दे रहे, कल के दिन आप कह देंगे कि नहीं भैया हमारी बहना कम पड़ रहा है 1000, अब तो हमें तो 2000 देने, तो फिर सो अच्छी बात है। हम आपका कर आपको कहने मगज आप कहें भरोसा बेकाते हमारी बहनें आएंगे। देखो हमारी बहनें इतनी दूर दूर से आई है ना, इतनी दूर दूर से बहनें बताओ इतनी गर्मी में और भूखी प्यासी भगत चली आई, ताओ उते खाना पीना की जो व्यवस्था थी ना थी। अच्छा लेकिन जो है कि 1000 रुपये में क्या लग रहा हो कि जब परेशानी सब स्वाहा है, कोई बात नहीं है, लग रहा हो कि पैसा मिले। अच्छा तो उनने जो है कि 10 तारीख का पहली किस्त है, 10 तारीख का, तो लग रहा हो आप मिले हैं? अच्छा सीएम शिवराज सिंह चौहान के बारे में आप कुछ जानती हैं कि नहीं? हाँ अच्छा, कुआं स्वयं शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान कुआं हैं? नहीं जो नहीं है पता कुआं है, आपका पता है कुआं है? भैया कहा जो नहीं है पता कि कुआं है। अच्छा देखो आप ये देखो कितनी बड़ी बात है कि वे कह रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान हमारे भैया हैं, हमें जो पता है कि भैया हैं, और भैया कहाँ हैं, लेकिन जो पता नहीं है कि इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के संचालक हैं, जो प्रदेश की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको संचालन करते हैं, संभालते हैं सरकार के तौर पे। तो ये उन बहनों का भरोसा है हमारे साथ। इन बहनों के जो हैं कुछ भाई भी हैं, कुछ उनके कह सकते हैं पतिदेव हैं, उनके संचालक हैं, पालनहार हैं, तो ऐसे लोगों से हम सीधे बात करते हैं। हमारे साथ इस समय ओटापुरवा के सरपंच भी मौजूद हैं, हम उनसे सीधी बात करते हैं। सरपंच साहब आप बताओ कि आपको ये निर्देश मिले थे कि आपको ये बस लेके जाना है और यहाँ पे जन समर्थन के तौर पे छतरपुर पहुँचना है, तो आप उसमें सफल हुए हैं। आज की जो जनसभा है इसको लेकर क्या लगता है आपको? सही लगता है। अच्छा, और शिवराज सिंह मतलब भाजपा कांग्रेस से अच्छी पार्टी लगती है और उनके काम अच्छे होते हैं, विचारधारा अच्छी होती है, जनता को अच्छा ज़्यादा है। राष्ट्रवाद की बहुत बातें करती है सरकार के, देश की बात करती है बड़ी बड़ी, जैसे पाकिस्तान की बात करती है, और ये करती है कि देखो भाई हम सबसे बड़े देशभक्त पार्टी है। आपको उनकी इस बात पे भरोसा होता है? और जो बेरोजगारी की समस्या है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है कि थोड़ी बेरोजगारी तो है, लगता है आपको? हाँ बेरोजगारी तो है ज़्यादा से नहीं इस बात। आज उन्होंने जैसे फैक्ट्री इंडस्ट्री की बात कही कि हम यहाँ पे कॉलेज डालेंगे, रोजगार या उद्योग स्थापित करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा, तो आपको लगता है ऐसा? हाँ जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, समाधान तो होगा ही। तो ये ओटापुरवा के सरपंच से जो थोड़ा दबी जुबान में एकदम स्पष्ट कुछ नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि एक प्रशासनिक मजबूरियां होती हैं कि जो प्रशासन के लोग होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, ना तो वो किसी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं ना विरोध कर सकते हैं। तो हमारे साथ कुछ और युवा मौजूद हैं। पूरी बताओ भैया, आप बताओ। नहीं बताने? हम भैया बहुत खुश हैं, बस में बढ़िया घूमे हैं, हमें लगा हम मामा को धन्यवाद देते हैं। तो
हमने विस्तार से आज इस चलती हुई बस में इन लोगों का नज़रिया जाना, नज़रिया समझा। खासतौर पर जो पुरुष वर्ग वो अपनी बात को नहीं रखना चाहते, लेकिन महिलाओं ने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बात रखी और इस नज़रिए को व्यक्त किया कि सीएम पर उनका भरोसा है और वो पैसे देंगे और उनकी इस योजना से कुछ ना कुछ उनकी समस्याओं का समाधान ज़रूर होगा। आज की इस डिबेट में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।